प्रणाम। आज हम बात करेंगे चाइना का भारत पर अभी राज कैसे है। कांग्रेस उनके फालतू है। जब इंडो चाइना वॉर हुआ था ना, तो उन चाइनीज फौजियों को 3.5 लाख टन करके इतना चावल नेहरू जी ने भिजवाया, जो चावल खा के उन चीनियों ने हमारी कुटाई करी और भारतीय आज तक एक ही वॉर आ रही है, वो नेहरू जी की देन है। माओ को चेला बन के कम्युनिज्म का ड्रामा, उसके पश्चात राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे आते हैं चाइना से। जब ये जाते हैं, ये चाइना मिल के आते हैं उन्हें, जैसे इनके रिश्तेदार हो। जब हमारा उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमारे फौजियों को मार रहे हो और तुम उनसे मिल रहे हो, तो तुम देशद्रोही हो। और कहा यह जाता है कि एक बहुत सुंदर ना कन्या थी चाइनीज़, वो बैंकॉक पर आया यहाँ, क्योंकि एक आदमी है जो बहुत घूमने जाता है बैंकॉक, नेता है वो भी गांधी जी के मतलब उनकी विचारधारा वाले हैं, और युवा हैं, युवा नेता हैं, समझ गए ना, युवा नेता गांधी जी की विचारधारा वाले, वो वाले भाई साहब जाते थे और उनके साथ उनका संभोग हो गया। और फिर वो संभोग क्या, वो चाइनीज़ स्पाई थी, वो वीडियो बन गई, उस वीडियो से भी ब्लैकमेल करा गया। इन सारी चीज़ों को अगर जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना का और कांग्रेस पार्टी का कितना गहरा और मीठा संबंध है। अब इस संबंध को भी आगे भविष्य में ख़त्म करना तो पड़ेगा ही। ओम नमो काल की देवाय। प्रणाम। प्रणाम। आज हम बात करेंगे ज्योतिष क्या है। आपको लगता है ज्योतिष का मतलब ये 27 नक्षत्र जो चंद्रमा की बीवियां हैं, उसके पश्चात आपके नवग्रह, ये सूर्य सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यही सब ग्रह हैं, इन सब की लीला है, इनके घरों के अंदर उठक बैठक होती है, इसके अनुसार आपकी कुंडली बनती है। ये देख के पंडित जी बता देंगे कि आप करोड़पति कब बनोगे। ऐसा तो नहीं होगा भैया, सच तो यही है। हाँ, लेकिन इन ग्रहों को सच्चे मन से ध्यान समाधि इसको ग्रहण करने वाले योगी बताएं और देखें तो वे ये अवश्य जान सकते हैं कि ग्रहों का संचालन इस समय क्या है। अब ग्रहों से क्या संदर्भ है? ग्रहों की ऊर्जा है गुरुत्वाकर्षण की। आप धरती पे चिपके हुए हो, आपका वजन अगर 72 किलो है, 70 किलो है, तो वो क्या है? वो भार है जो भूदेवी के ऊपर है, धरती के ऊपर है। आप धरती पे चिपके हुए ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब इसी तरीके से समझे कि ये जो समुद्रों में पानी वो धरती पे क्यों चिपका हुआ है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। जब धरती गोल घूमती है, चंद्रमा इसके चारों तरफ घूमता है, तो चंद्रमा का भी तो कोई गुरुत्वाकर्षण होता होगा। वो गुरुत्वाकर्षण ही तो असली कारण है जिस वजह से समंदर में लहरें होती हैं। उन लहरों को जब आप देखें तो लहरों के अंदर जो पानी में वेव्स हो रही हैं, इसी प्रकार लोग कहेंगे कि आपके शरीर में कितना पानी है, 70% प्लस है। लेकिन अब एक चीज ये कहेंगे कि वो पीने वाले पानी के फॉर्म में नहीं है। अरे मूर्खो, इट्स अबाउट मॉलिक्यूल H2O। जो ज्यादा स्मार्ट बनता है ना साइंस वाला कि नहीं साइंस इज दिस, इट्स अबाउट मॉलिक्यूल। तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, ब्रेन के अंदर वाटर कंटेंट, स्किन के नीचे जो स्टोर्ड कंटेंट ऑफ वाटर है, तुम्हारे ऑर्गन्स, तुम्हारी मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन है, वो किसके साथ स्टोर होता हुआ है। ज्यादा साइंस में जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि फिर जाएगी। जो पानी है, उस पानी के प्रवाह के ऊपर जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, जिसकी वजह से स्त्रियों के पीरियड्स निर्धारित होते हैं, ये वैदिक विद्या है। इसको तुम नहीं समझ पाए तो इसमें वेदों की गलती नहीं है, परमात्मा की गलती नहीं है। इन सारे नक्षत्रों की मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स को जो समझेगा वो त्रिकालदर्शी कहलाएगा। इसीलिए आप सब त्रिकालदर्शी नहीं है। और जो पंडित जी 5100 या 5000 या 5 लाख लेके भविष्य बता रहे हैं, पंडित जी अपना तो देख लो। प्रणाम। प्रणाम। और आज हम वार्ता करेंगे स्टेरॉइड्स क्या है। स्टेरॉइड इंजेक्शन, गोलियां, पैच वगैरह सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनल ये है क्या? ये मेल हार्मोन है जो शरीर के टेस्टिकल्स, टेस्टिस बनाते हैं। अब ये हम बता रहे हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इस विद्या से है, पर वो छोड़े नहीं आएगी समझ। ये समझे कि ज्ञान योग से अर्जित करी हुई विद्या है कि आपके अंडकोश शरीर के अंदर हार्मोन की उत्पत्ति करते हैं, जो आपकी ताकत, आपका वीर्य, आपकी मांसपेशियां, आपका एग्रेशन, आपके दाढ़ी, आपके बाल, ये सब नियंत्रित करता है। अब ये चीजें एक्सोजेनस, ठीक है, बाहर से, और एंडोजेनस शरीर के अंदर बन रहे हैं। लेकिन शरीर को डेली सिर्फ 7 से 10 मिलीग्राम इतनी ही मात्रा ये बना पाएगा। आप हजार mg के इंजेक्शन गुफा गुप लगा रहे हो, सभी जिमों में जाने वाले बच्चे लगा रहे हैं, हमने भी लगाए थे। हम का मतलब शरीर ने, मैं के स्वरूप ने, आज से 21 साल पहले वी डिड एवरीथिंग। ओरल मुंह की गोलियां होंगी, डेनाबॉल, ये मिथेंडाइनोन होता है, केटोनिक 1, ये 5 mg 10 mg की गोलियां, 5 गोलियां खा के ऐसे फूल जाओगे, सीधा 10 किलो ऊपर वजन, और फिर हीरो बनना, गुस्सा आना, एग्रेशन, और फिर फुंसियां निकलना। ये सारे जो स्टेरॉइड्स हैं, ये आते कहां से हैं? ये सारे के सारे इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड नहीं तो यहाँ की लोकल कंपनियां ब्रांडिंग चाइनीज माल। तुम चाइनीज माल जो ये शरीर के अंदर घुसाने लग रहे हो, इससे जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। एंड एवरीबॉडी हु इज यूजिंग स्टेरॉइड्स विल हैव एन एक्सेलरेटेड एजिंग, और 40 से पहले तुम सब मरोगे। और जो बच रहे हैं उनसे पूछ लेना उनका कैसा जीवन है, उनके शरीर के अंदर कितनी इंडाइजेशन, कितनी बढ़त, मांसपेशियां कहां गई। राहुल देव बहुत बड़ा चैंपियन था, कल देखा कैसा हो रखा है। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, हम उसे बहुत पसंद करते हैं, प्रिय है वो। चैंपियन फिल्म में कपड़े फाड़ के बॉडी दिखाई थी उसने। जितने भी आपके बॉडी बिल्डर्स हैं जो अभी जवान हैं, जो मेंटेन होने के लिए ओवरडू कर रहे हैं स्टेरॉइड्स का, उन सबको दिक्कतें होंगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, हार्मोनल दिक्कतें होंगी, बाल क्या कर रहे हो, ऑर्गन फेल होंगे, फिर तुम मरोगे। फिर तुम जिमों में जो मर रहे हो ट्रेडमिलों पे और सारी जगह, अब हम नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि किसी ना किसी को आप पसंद करते होंगे, लेकिन स्टेरॉइड का त्याग करें। अरे लड़कियां भी ले रही हैं और इंटरनेट पे वो खुले वाला पोज देके ये ऐसी भाषा में इसलिए कर रहे हैं because we want to connect with the youth. Girls are taking steroids, you people are taking pro hormones, you people are taking MK577 growth hormone secretagogues, ये सारी चीजें। अरे क्या कर रहे हो, अपने शरीर में जहर डाल रहे हो। And it's coming from somebody who had been doing it personally for the past 21 years. And we are masters in this thing also. मत करो, you will have a very very bad future. You will become a rageful maniac who will be always ready to fight
लड़ने के लिए। और जब तुम इतने स्टेरॉइड लोगे तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन इंटेक के नाम पे चाहे पाउडर खाओगे, ये प्री वर्कआउट वगैरह ये सब हो गया हमने। वी हैव कंज्यूम्ड एवरी प्री वर्कआउट known to humanity, every protein, every drug, everything, we've used it. It was experimental phase, वो हमें शरीर की विद्या के लिए था। अब आप ये समझें कि स्टेरॉइड्स ना लें, आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। एक अच्छी बॉडी बनाएं, सात्विक सनातनी पहलवान वाली। ये जो ऐप तुम निकाल भी लोगे ना, पहली बात तुम मेंटेन नहीं कर सकते, दूसरी बात तुम ये ऐप्स निकालते हो लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित कराने के लिए, लेकिन बेटा इन्हें ऐप्स को मेंटेन करते समय तुम जो बाहर से इंजेक्शन लगा रहे हो, फिर वाइग्रा की गोली खाओगे, बिकॉज नेचुरली योर फर्टिलिटी हैज कंप्लीटली बीन शैटर्ड। तुम्हारी लिबिडो भी मर जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, और फिर तुम्हें एडिक्ट होना पड़ेगा इन चीजों का, बिकॉज बॉडी को एक नेचुरल बॉडी फैट परसेंटेज चाहिए टू क्रिएट हार्मोन्स। अब ये वाली साइंस समझनी हो तो कल की योगी संपर्क करें। प्रणाम। प्रणाम। आज हम बात करेंगे ईश्वरीय ज्ञान क्या है, ईश्वर का ज्ञान। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनके अंदर के श्लोक, मंत्र, उनका अर्थ, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? सृष्टि की शुरुआत में ऋषि मुनियों ने योग दर्शन प्राप्त करा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि तक जो पहुँचेगा वो उस परमेश्वर तक पहुँचेगा। समाधि ग्रहण करने के पश्चात ये प्रकृति उन ऋषियों से वार्ता करने लगी, उनसे बातें करने लगी, वनस्पति उनसे बातें करने लगे, नक्षत्र उनसे बातें करने लगे, और परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड के जो गोपनीय रहस्य हैं उनके सामने खोले। उस विद्या को ही वेद कहते हैं। वेद 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 चिल्लाना ये अज्ञानता है। वेद को ग्रहण करने के लिए पहले योग दर्शन जरूरी है, इसलिए आर्य समाजी मूर्ख हैं। परमात्मा अवश्य निराकार है, लेकिन तुम वास्तविक अर्थ जान ही नहीं पाए कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए योग दर्शन सबसे पहले ये आवश्यक है। और जब योग दर्शन ग्रहण हो जाएगा तो आप अपने आप को परमात्मा से जुड़ा हुआ पाओगे, तभी तो ये सारी विद्या धरती पर आ सकी। उस विद्या की रचना किसी ने नहीं की, वो विद्या सनातन है, अजर है, अमर है। आप तुच्छ मनुष्य सिर्फ उस विद्या का सहयोग प्राप्त करके अपने आप को सिविलाइज कर पाए हो। सत्य देखें, वेद व्यास ने ही वेदों को कंपाइल करा था, इसीलिए उसका नाम वेद व्यास था। और जब वेद व्यास ने वेदों को कंपाइल करा तो पुराणों का कंपाइलर भी वेद व्यास है। वेदों के अंदर की जो विद्या है वो बहुत ही ज़्यादा सात्विक तत्व गुण की है। उसे समझ पाना हर एक मनुष्य के लिए आसान नहीं है, इसीलिए पुराणों की रचना की गई ताकि कहानियों और इतिहास के माध्यम से आपको सत्य क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, सनातन क्या है, इस सब की विद्या दी जा सके। ये है वास्तविक रूप में वेद। तो जो ये कहता है कि मैंने सभी वेद पढ़ लिए हैं, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप सभी वेद कभी पढ़ ही नहीं सकते। परमात्मा की जो विद्या है वो अपरंपार है, उसे तुम क्या समझ रहे हो? गिनतियों की किताबों के रूप में नहीं। जब तुम योग दर्शन ग्रहण करोगे तो और विद्याएं तुमसे वार्ता करने आएंगी परमात्मा की वाणी के रूप में। इसीलिए वेदों में परमात्मा निराकार है, क्योंकि उस कॉस्मिक एनर्जी पर ब्रह्म ने उनसे वार्ता करी, इस पूरे ब्रह्मांड के सीक्रेट्स डिस्क्लोज करे। और आम मनुष्य जो रजस गुण तमस गुण में ही उलझे हुए हैं, उन मनुष्यों को परमेश्वर क्या है ये समझाने के लिए उन कथाओं की रचना की गई। पुराण पढ़ने के लिए पहले आदि भौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक अर्थ ये जानने की पहले कोशिश करें। वो प्राप्त करने के लिए वेदों से ज्योतिष आनी चाहिए। ज्योतिष सिर्फ तब प्राप्त होगी जब आप योग दर्शन ग्रहण करोगे। तो जो ज्योतिष ये कहे कि मैं समय देख सकता हूँ, वो भी झूठ बोल रहा है। और जो पंडित ये कहे कि मैंने सारे वेद पुराण पढ़ लिए हैं, वो भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वेदों की विद्या अपार है, उसका कोई अंत नहीं है। वेदों की विद्या सनातन है, सनातन पुरातन है। राम से भी पहले सनातन था, कृष्ण से भी पहले, और तुम्हारे मरने के पश्चात भी सनातन रहेगा। प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय महाकाली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माँ भारती। ये सब बोलते हैं तो आर्य समाज वाले क्रोधित हो जाते हैं। ओम नमो काल की देवाई कहने पे तो हमसे झगड़ा करने लग गए। किस लिए? क्यों? क्योंकि आर्य समाज कहता है कि ये मूर्ति पूजन है, ये वेदों के विरुद्ध है। कौन से वेद? किसने लिखे? वेद व्यास ने। पुराण किसने कंपाइल करे? उसी ने ही तो। अगर तुम मूर्ख यही नहीं समझ पाए कि वेदों में परमात्मा निराकार है और पुराणों में साकार है, अरे कंकर कंकर में शंकर बसता है। जब पुरुष और प्रकृति की उत्पत्ति हुई, ये परमात्मा से हुई। हाउ डिड दिस ऑल स्टार्टेड? यू फूल्स हैव नो आइडिया अबाउट इट। उस परमेश्वर को निराकार कहते हो, वो इस धरती का स्वामी है या अनेकों करोड़ों धरतियों का? आज के समय में तुम देख सकते हो मॉडर्न साइंस क्या कहती है, E = mc²। इसके बाद मल्टी यूनिवर्स की ये जो थ्योरीज आ गई है, ब्लैक होल की थ्योरीज आ गई है, अनेकों ब्रह्मांड और करोड़ों ऐसी धरतियां जिन पे करोड़ों ऐसे मूर्ख आर्य समाजी होंगे, उसका क्या करें? तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो। मूर्ति पूजा काहे बुरी है? अगर परमात्मा को तुमने जाना, ज्ञाना, परमात्मा का ध्यान लगाया और गर्भगृह में किसी मूर्ति को रख के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके अपने धर्म का पालन करने हेतु अपना ध्यान लगाने के लिए एकाग्रता प्राप्त करी, तो ये कैसा पाप? ये पाप नहीं हुआ मूर्खों, क्योंकि सभी ऋषि मुनि नहीं बन पाएंगे। ऋषि वो जिसे अंधेरा कक्ष चाहिए और वो अपनी ऊर्जा को, कुंडलिनी चक्रों को जागरूक करके उस परमेश्वर से जुड़ जाए और वो ब्रह्म विद्या ज्ञान में प्राप्त कर ले। उसी को तो वेद कहते हैं, पर हर मनुष्य ये नहीं कर सकता। इसीलिए ध्यान लगाने हेतु भक्ति मार्ग इसकी उत्पत्ति हुई। और तुम कहते हो आर्य समाज की, कृष्ण को तुम मानते हो, तो कृष्ण ने ही तो कहा है, गीता में क्या कहा है कि मैं ही परमेश्वर उपात, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही काली हूं, मैं ही नारायण हूं, इस समस्त ब्रह्मांड में सब कुछ मैं हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। सब कुछ मैं हूं। क्यों? क्योंकि आप सबकी उत्पत्ति एटॉमिक लेवल पे हुई है। आपके एटम्स जो है उसके अंदर हिप्स प्योरसॉन गॉड पार्टिकल है, परमात्मा का अंश।
वही अंश है, उसी से ही तो सारी सृष्टि शुरू हुई है। तो एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान फायदा उठाएंगे। वो कहेंगे कि देखो तुम्हारे लोग हैं जो कह रहे हैं मूर्ति पूजन गलत है, तो फिर हमारा अल्लाह सबसे ऊंचा। अच्छा, अल्लाह सबसे ऊंचा? आर्य समाजियों सुधर जाओ। मूर्ति पूजक कोई हो या ना हो, तुम धर्म का पालन करो, बाकी भी धर्म का पालन करे। और जो धर्म का व्यापार कर रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद का प्रचार कर रहे हैं, जो छल कपट कर रहे हैं, उनकी तुम काहे चिंता कर रहे हो? उनकी चिंता करने के लिए कालकी बैठा है। पिछले युग में कृष्ण था, उससे पिछले में राम था। अरे मूर्खों, एक दूसरे से ही लड़ते रहोगे, किस नाम के आर्य समाजी? और आओ, शास्त्रार्थ की बात करते हो, तुम वेदों में लिखी बातों को सत्य मान रहे हो। वेदों के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो ऋषि मुनियों की लिखी गई हैं। ऋषि मुनियों ने तो वो बातें सुनी थी ना, तो ऋषि ने उसका क्या अर्थ निकाला, तुमने उसका क्या अर्थ निकाला, ये बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जितने भी तुम आर्य समाजी हो, जब तक तुम कुंडलिनी चक्रों को जागरूक नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा स्वयं का सहस्रार चक्र खुल के जागरूक होकर ज्ञान योग में नहीं जुड़ेगा, तुम सिर्फ वेदों को पढ़ रहे हो संस्कृत भाषा में, और तुम भी सिर्फ उसका आधिभौतिक अर्थ समझ पाते हो, आधिदैविक और आध्यात्मिक नहीं। वेदों के अंदर जो अर्थ है वो सिर्फ सच्चा सनातनी ग्रहण करेगा, और सच्चा सनातनी समग्र प्रकृति को ही परमेश्वर के स्वरूप में मानता है। क्योंकि परमेश्वर, परमात्मा, उससे पुरुष और प्रकृति। तुम कहते हो कि परमात्मा, जीवात्मा, जीव ये सब अलग है, प्रकृति अलग है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। जब सब कुछ उससे शुरू हुआ है तो उसका अंश तुम्हारे अंदर भी तो है। फिर तुम कहोगे कि ये जो डिबेट करते हैं, बकबक करते हैं, चिल्लाते हैं, अच्छा तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तो राम तुम्हारा बाप भी है, भाई भी है, माँ भी है, राम तुम्हारा बाप, भाई, माँ कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख, वो प्रतीकात्मक है कि राम के अंदर जो ऊर्जा है, जो जागरूक शक्ति है, वो परमेश्वर से जुड़ी हुई है। तो मैं अपने राम को अपना पिता के रूप में भी पूजता हूं, मैं अपने कृष्ण को अपने बेटे के रूप में भी पूजूंगा, लड्डू गोपाल कह के कृष्ण को उसकी किशोरावस्था में और योग गुरु के रूप में उसी के प्रति समर्पण करके अपना सब कुछ त्याग करके धर्म का पालन करूंगा। यही विद्या दी थी गीता में। तुम गीता भी नहीं समझ पाए, उपनिषद भी नहीं समझ पाए, वेदों को भी नहीं समझ पाए। हर वो आर्य समाजी जो ये कहे कि मैंने वेदों को पढ़ लिया है, समझ लिया है, वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वेदों की विद्या ग्रहण करते ही सबसे पहले परमात्मा को जानने का जो अहंकार है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए ये जो आई चैलेंज यू, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, 8 बजे आ जाओ मेरे चैनल पे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम सब मूर्ख हो। तुम बांट रहे हो समाज को, समाज को एकजुट करो। अगर तुम समाज को एकजुट नहीं कर पाए तो तुम्हारा भी नाश करा जाएगा। प्रणाम। Namaskaram and good morning. Today we're going to talk about the polarity of the world. Who controls the world? What kind of parties are there? Who do you have in India? Let's start with India. India. No, it's not. It's Bharat. You have Congress and BJP. In international standards, BJP is said to be right-winged, RSS, unified, Hindu terrorist kind of. That's what the international image is, because the image is being controlled by the Kalipurushas, and they want Sanatan to die. Most of you won't understand it. That's how it is. And the left side, left on India, is all these party alliance, India alliance. They are the left. All right. Some are communists who follow and kiss the bottom of China. Some are Periyars who say, oh, we are Dravidians and they're going to divide. Oh, no, Kannadiga, Bangalore and Karnataka. You people are divided. That's how you people are being enslaved and ruled. It's blunt, clear. This is for India. Now let's move on. What's happening in Pakistan? Pakistan is a funny country. The army controls it. Okay, let's keep it this simple. The army is controlled by the CIA, because CIA gives you aid through IMF and everything, and nothing goes on without America's consent. And they are even they don't even have a soul, because they sold their soul to China also for money. They're selling their daughters and donkeys and resources in Baluchistan, the gold mines, the gas mines, and that's why Baluchistan is killing Pakistani soldiers. Go check it out. That's what's going on in Pakistan. Afghanistan, Taliban is taking a rise, and we are supporting them. We as in Bharat, yes, we need their support, because Taliban will be pushing their support in Baluchistan, and then Baluch Republic Army will fight with Pakistan. All right, and we will have our own course for POK. Don't worry, we have our weapons ready. This is what's going on in India. Now let's move on. What's happening in America? America is having its own election. The left is the Democrats, which is being represented by half Indian Kamala Harris and a full-blooded Aryan who is Donald Trump. Why do we call him Aryan? Arya as in noble, not that Hitler one. And we're going to talk about Hitler someday. He was not bad. He was shown bad and demonized in the books written by the ones who wanted to rule you. Who wanted to rule you? Britain. Hitler was enemy of the Britain, the Rothschild, the banking administration. They control the banking, and Hitler retaliated against that. So that's a different story. We're going to talk about sometime else. Now it's going to be all out bloody war in America. Donald Trump against Kamala Harris, who sometimes calls herself Indian and sometimes African and black to gain voters, and who have pushed so many people into jail, 250,000 blacks into jail, so that their own Kalipurushas, the deep state, will be aiding the Black Lives Matter and all those things, and LGBTQ movement, transgenderism, every woke ideology, no borders and all that kind of crap. That's what's going on. It's going to be all out war. And then America controls all those countries which will have left and right, like France, and the owner of Telegram was arrested in France, because France is
directly related with America. The puppetry goes on, their businesses and their unification, their NATO membership, everything. These people they answer to America. So that's what's going on in the world. And then Japan will side with Bharat in the coming future. It's again, they are more Sattvic and Sanatani than most of you Indians. And what's going to happen in China? China will have its war. That's what it had been wanting. And we're going to have a war for Arunachal Pradesh. Why? Because in Arunachal Pradesh you have India is getting close to 70% of the water of Brahmaputra. China is getting 15%. China wants it all to run its industries. You foolish idiots. And China supports Congress in Bharat. This is world politics. It's a big drama. It goes in circle in circle. We'll be back with you. Namaskaram. Pranam. आज बात करेंगे कि बिल्कुल न्यूमेरिक्स गणित के अनुसार आपका एक बहुत परफेक्ट लाइफस्टाइल कैसा हो. ठीक है. सात्विक सनातनी रखेंगे तो मांस और शराब ये तो सनातन का अंश नहीं है, तो इसे दूर रखेंगे. चरित्रहीनता भी तो आपको सात्विक ब्रह्मचारी के रूप में होना होगा, और गैम्बलिंग वगैरह भी, क्योंकि गैम्बलिंग जहाँ खेलोगे वहीं तो दारू वारू होती है. तो ये नियम है. इस सात्विक लाइफस्टाइल में आपको क्या करना है, आप पहले देखें कि आपकी कदकाठी क्या है, आपकी आयु क्या है, आपके गोल्स क्या हैं. अब ये हम वार्ता करते हैं, जैसे ये शरीर है, इसको युवा रखने के लिए, जवान रखने के लिए क्या खाना पीना चाहिए, और अगर वजन बढ़ाना है या घटाना है तो किस अनुसार, किस गणित के अनुसार. We're gonna talk in numbers. Try to decode it. We're gonna keep it very simple. आप सबसे पहले सुबह उठेंगे, आपका वजन पुरुष नर नारी के नर जो भी आप लगाना चाहें उसके अनुसार आपका वजन, अगर आपका वजन 70 किलो है तो आप 350 ml पानी रात को एक लोटे में अपना रखें तांबे के, और सुबह मल्लासन में उकड़ू बैठकर उस पानी को पीजिए. ठीक है. उसके बाद आप अपनी दिनचर्या, आपका कोई भी जीवन हो, आपकी कोई भी एज हो, कोई भी गोल हो, आप वो देखें कि आप क्या चाहते हैं. अपने लिए आपको सिर्फ दिन में 1 से 1.5 घंटा निकालना है. दैट्स इट. और ये सारी प्रक्रियाएं सुबह होंगी, सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से अच्छे से. अरे दिन निकल गया, तुम्हारी आंतें साफ नहीं हुई, वो आंतें फिर एसिडिटी जनरेट करेंगी, वो पित्त फिर तुम्हारा दिन दूषित करेगा, तुम्हारी बुद्धि, तुम जो खाओगे वो खाना भी नहीं पचेगा, एक्सेस एसिडिटी होगी, बदहजमी होगी, गैस होगी, और वो चलती जाएगी. तो फिर छोड़ो. तो तुम सीधा अपना पानी पिया. पानी पीने के बाद तुम्हारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए. ब्रेकफास्ट के अंदर तुम सबसे पहले भीगे हुए सोप नट्स एंड सीड्स इनका सेवन करें दही के साथ. ठीक है. दही में थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं, मिश्री भी मिला सकते हैं. ये खाइए आप. ये खाने से आपका शरीर शुद्ध होगा, इंटरनल गट माइक्रोबायोम को खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा. फिर इसके वेरिएबल्स आ जाते हैं कि आपके लिए क्या हेल्दी है. आप डोसा खाइए, अवेलेबल है तो. क्यों? क्योंकि वो फर्मेंटेड है. इडली खाइए. क्यों? क्योंकि वो भी फर्मेंटेड है. अरे आप इसके साथ ढोकला खाइए. क्यों? क्योंकि वो भी फर्मेंटेड है. तो फर्मेंटेड फूड खाइए, उससे आपका दिन शुरू होगा, तो आपको ना गैस होगी, बदहजमी होगी, ये सब दिक्कतें नहीं होगी. चाय पीजिए, मट्ठा बोलते हैं जिसे, उसको कोशिश कीजिए मीठी पीजिए. लेकिन जिनको शुगर है वो लोग थोड़ा सा गुड़ डालें, वरना वो भी ना डालें, वो धनिया पुदीना डाल के उसके स्वरूप में पीजिए. अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो उसमें बुगार लाइए, उसके अंदर प्याज और धनिया पुदीना, हरी मिर्चें, इनकी छोक लगा के वो जो तड़का होता है वो डालिए, वो पीजिए रायते की फॉर्म में. ये कीजिए. उसके पश्चात दोपहर में आप अपना भोजन करिए जो सबसे हैवी हो. आपका ब्रेकफास्ट आपका सबसे हैवी करने की कोशिश काम के अनुसार देख लीजिएगा. हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, आपको क्या करना है. ब्रेकफास्ट में आप अपने शरीर के अनुसार जितना आपका वजन है उसका आधा बॉडी वेट है 35 ग्राम्स के क्लोज आपका बॉडी फैट्स आना चाहिए. बॉडी फैट्स जो हेल्दी फैट्स है, जो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स से आएगा, तो उतने आप नट्स अपने सुबह भोगिए. उसके साथ आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं. दिन में 1 आधा नारियल पानी लीजिए. दोपहर के अंदर आप अपना अच्छा से भोजन कीजिए. चीला खाएं, बेसन का, मौसम के अनुसार जो मिलेट्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, उनका सेवन करें. उसकी बनी हुई रोटियां खाएं, सैलड खाएं, उसके साथ थोड़ा सा अचार लें. संध्या में आप एक हर्बल टी कॉन्कॉक्शन, थोड़ी सी अदरक वाली चाय या नींबू अदरक का पानी पीजिए. उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आप अपना सूप लीजिए. सैजन का सूप हो, मशरूम का सूप हो, टमाटर का सूप हो, उसमें मखाने हो. ये दिनचर्या अगर कोई भी मनुष्य फॉलो करेगा तो वो सीधा अमृतत्व प्राप्त करेगा. अपने काम में भी उन्नति ग्रहण करेगा, विद्या में भी, ज्ञान में भी. ये स्टूडेंट लाइफस्टाइल भी है, यही हर मनुष्य का लाइफस्टाइल है. इसे यौगिक लाइफस्टाइल कहते हैं. तो कृपया आप भी ये यौगिक लाइफस्टाइल का पालन करें. प्रणाम, नमस्कारम. आज हम वार्ता करेंगे मर्मा शास्त्र और सूची शास्त्र क्या हैं. एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर. ये उंगली में ये प्रेशर पॉइंट दबाने से कुछ होगा, ये दबाने से कुछ होगा, यहाँ मालिश करने से कुछ होगा, यहाँ पे दबाने से कुछ होगा, हार्ट के यहाँ दबाने से कुछ होगा, यहाँ दबाने से कुछ होगा. ये कुछ होता है नहीं है. ये सब क्या है? ये आपके शरीर के वो केंद्र हैं जहां से आपकी कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है. यहां पर आपके सर्किट्स हैं, न्यूरल पाथवेज हैं, लिम्फ नोड्स हैं, यहां आपकी ब्लड वेसल्स मूव करती हैं, केंद्र हैं, जॉइंट्स हैं, यहां ऊर्जा का आवागमन अल्टर किया जाता है. यही चीज आपके कुंडलिनी चक्रों से जुड़ी हुई है. इस विद्या को अथर्ववेद में मर्मा शास्त्र कहा गया, और यहां से कुछ बुद्ध सीख कर चले गए चाइना और एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर अपनी बना ली. वाह! इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी विद्या है वो सब सनातन से उत्पन्न हुई है, क्योंकि सनातन ही उस परमेश्वर की विद्या है. अगर ऐसा नहीं होता
तो हम और आप यहाँ वार्ता भी नहीं कर पा रहे होते। तो मर्मा शास्त्र इज द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रेशर पॉइंट्स ऑफ द बॉडी व्हिच आर रिलेटेड एंड लिंक्ड विद योर कुंडलिनी चक्रास। आपके शरीर में कौन कौन से प्रेशर पॉइंट दबाने से कुंडलिनी चक्रों की ऊर्जा में जो आवागमन का फेरबदल होगा, जो आपके शरीर को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, इसे मर्मा शास्त्र कहते हैं पार्थ। प्रणाम। प्रणाम। निद्रा, स्वप्न, नींद, ये सब क्या है? पर इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? उसे योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा का अर्थ क्या है? योग निद्रा वो निद्रा है जो योगी ग्रहण करता है। उस निद्रा में उसे स्वप्न नहीं दिखते क्योंकि वो भविष्य देखता है और कर्म करता है। योग निद्रा तुम आम मनुष्यों के लिए नहीं है, क्योंकि तुम तो सपनों के अंदर सारे शेख चिल्ली हो। कोई राजा है, किसी की अनेकों सुंदर दुल्हने हैं, कोई साम्राज्य है। जिस तरीके की तुम वीडियोस देख रहे हो, उन वीडियोस के अंदर तुम देख रहे हो कि विदेशों में घूम रहे हो, गाड़ियाँ चल रही हैं, आई एम अ फकिंग मिलियनेयर, ये समझ गए ना हनी सिंह जैसे। तो तुम भी अपने आप को वैसे ही प्रोजेक्ट करोगे। उसे स्वप्न दोष का रूप कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारी कभी भी वास्तविकता नहीं होगी। भारत के अंदर कितने लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं? तुम सब लोगों को 5 करोड़ की रोल्स रॉयस मिलेगी क्या? सपने में मिल रही है। शेख चिली बन रहे हो कि मैं तो सपने में ही रहूंगा। सपने से बाहर आएगा जो, वही योगी कहलाएगा, और जो सपने से परे हो जाएगा वो योग निद्रा धारण करेगा। समाधि का अंतिम उद्देश्य यम, नियम, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि, आसन, प्राणायाम, ये जो अष्टांग हृदय बोलते हो तुम, योग के जो अंश है, ये सब इनका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव आखिरी है समाधि। वो समाधि क्या है? वही योग निद्रा है कि एक योगी बैठा हुआ है, उसने अपने कुंडलिनी चक्रों को संग्रहित करा, कुंडलिनी शक्ति जागरूक हुई, मूलाधार से वो ऊपर उठ के सहस्रार तक जाएगी और उस पर ब्रह्म के ज्ञान योग से जुड़ जाएगी। ये चीज बेची नहीं जाती। तो अगर आपका गुरु इस चीज के पैसे मांग रहा है तो उसे दलाल कहेंगे, गुरु नहीं कहेंगे। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि इंटरनेट और इंस्टाग्राम पे 1000 रुपए में कोई कुंडलिनी चक्र खोल के नहीं देगा। उसे कहो कि पहले अपने खोल ले, और अगर जो अपने खोल लेगा वो मोह माया से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जो मनुष्य भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान पे जो नियंत्रण पालेगा, जो समय समझ जाएगा, उसका कैसा मोह पार्थ? उसे किस चीज के लिए पैसे चाहिए? पैसे तो इच्छाओं के लिए चाहिए होते हैं। इच्छाएं कौन उत्पन्न करा रहा है? राहु। वो कब होती है? तुम्हारे सपनों में। ये है तुम्हारे सपनों का अर्थ। अगर सच में तुम सोए और सपनों में ही घूमते रहे तो तुम्हारा दिमाग तब भी चल रहा था। बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, है ना ये बीमारियां। अरे छोटे छोटे बच्चे, इसे कुछ मत कहो, इसे डिप्रेशन है। अरे 7 साल का है, इसे पता है डिप्रेशन है क्या? तुम लोगों ने इस अंधकार में अपने आप को झोंक दिया, और आने वाले समय में 2030 तक आप सब बीमार होने वाले हैं, बहुत बीमार, और मृत्यु भी। इसके आगे हम नहीं बताएंगे, इतना ही भविष्य बताएंगे, क्योंकि योग निद्रा की भी कुछ लिमिट्स हैं। प्रणाम। प्रणाम। अयम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ पार्थ। मैं कौन? मैं वो जागरूक आत्मा जो उस परमात्मा से जुड़ चुकी है। यही वाणी थी कृष्ण की। वेदों में मैं सामवेद हूँ। क्यों? ऋग्वेद क्यों नहीं हूँ? क्यों? क्योंकि ऋग्वेद सिर्फ तत्व गुण है। तत्व गुण की विद्या की ये प्रकृति कैसे बनी, क्यों बनी। यजुर्वेद कर्मकांड है, सिद्धांत है, संस्कार है। अथर्ववेद तुम्हारी सामाजिक विद्याएं हैं, साइंस, मॉडर्न साइंस दैट यू कॉल इट। रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कहते हैं। भूगोल, खगोल, ज्योतिष, गणित, फलित, बहुत लंबा खेल है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन हम सामवेद क्यों हैं? क्योंकि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन पार्थ। एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग। व्हाट डज दैट मीन? सामवेद के अंदर मंत्र हैं, उन मंत्रों को गाया जा सकता है। जब वो स्वर विज्ञान के रूप में, उस विद्या के रूप में तुम मंत्रों का उच्चारण करते हो तो तुम्हारे कुंडलिनी चक्र जागरूक होंगे। सबसे पहले मूलाधार, उसके ऊपर स्वादिष्ठना, मणिपुर, अनहद, विशुद्धा, आज्ञा, सहस्रार। इन सभी चक्रों को क्या कहते हैं? ये सभी चक्र उन नक्षत्रों का रूपांतरण है। 963 सहस्रार चक्र, 9 केतु, 6 राहु, 3 मंगल। इसे उल्टा करो 369। यही निकोला टेस्ला ढूंढना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में ये नहीं लिखा था, कुछ और उद्देश्य थे हमारे उसके लिए। हम स्वर विज्ञान है पार्थ। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान ही संसार है, बिकॉज एवरीथिंग इज साउंड, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट यू सीइंग इज द रियलिटी? नो इट्स नॉट। तुम्हारा शरीर है, उसके अंदर तुम्हारे अंग हैं, उन अंगों के अंदर अणु, परमाणु, उनके अंदर क्या है? हिग्योसॉन, एक ऐसा पार्टिकल जो सिर्फ ऊर्जा है। पायॉन्स एंड मॉडर्न साइंस एंड E इज इक्वल टू mc स्क्वायर एंड माइक्रोस्कोपिक लाइफ, ये सब हमने इसलिए बोला ताकि आप सब और मूर्ख बने। सत्य विद्या ये है कि ये पूरा संसार उस परमेश्वर के चक्कर काट रहा है। सूर्य भी उसी परमेश्वर के चक्कर काटता है। धरती सूर्य के चक्कर काटेगी, चंद्रमा धरती के चक्कर काटेगा, और सूर्य के चक्कर भी काटेगा। ये पूरा ब्रह्मांड गोल गोल घूम रहा है। इसी गोल गोल घूमने की विधि के अंदर स्वर विज्ञान है। उस स्वर विज्ञान को सामवेद कहते हैं। सामवेद सबसे पहले ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि प्रकृति है क्या, तो तुम उन मंत्रों का सदुपयोग नहीं कर पाओगे। ये नहीं है, इन्हें मंत्र नहीं कहते। ये मंत्र ना शक्ति जागरूक करेंगे, ना ये मंत्र तुम्हारी कुंडली चक्र खोलेंगे। इसे पंडिताई कहते हैं। ऐसे अनेकों पंडित हैं जिन्होंने कालसर्प दोष के नाम पे अनेकों बच्चों को लूटा, उनके पैसे छले, सबकी कुंडली में कालसर्प दोष बता के पूजा पाठ के पाखंड रचे। वास्तविकता में तुम्हें अधिकार है ही नहीं कि सामवेद है क्या। तुम सिर्फ मंत्रों का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हो। मंत्र ही परमेश्वर का रूप है, मंत्र की शक्ति, मंत्र ही कुंडलिनी चक्र जागरूक करता है। मंत्र ही तुम्हारी 33 वर्टिब्रेट कोटि देवताओं का स्वरूप है। मंत्र ही सब कुछ है। मंत्र ही त्रिनेत्र जागरूक करेगा। जब त्रिनेत्र जागरूक हो जाएगा तब जाके तुम्हारा कल्याण होगा। उस कल्याण स्तुति में क्या होगा? तुम हमसे जुड़ा हुआ पाओगे अपने आप को पार्थ। प्रणाम। प्रणाम, नमस्कारम। आज हम आपको समय क्या है इसकी वास्तविकता से परिचित कराने आए हैं। क्या है टाइम? आप कितने साल के हो? 20 साल के?
20 साल हुए हैं धरती पे आए, 1 साल के अंदर 365 दिन, 365 दिनों में 24 घंटे, 24 घंटों में 60 मिनट, यही सब चल रहा है। ये सेकंडे, मिनट, घंटे, और सनातन सभ्यता के अनुसार तो हमारी जो गणना है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि हम 48 सेकंड के अनुसार चलते हैं। ये सब जो लीलाएं हैं ये कौन रच के गया है? परब्रह्म ने रची है ना। तो परब्रह्म ने लीलाएं कब रची? तो समाज हमसे पूछता है कब रची, तो समय बताएं। 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, ये क्या? अरे ये तो तुम अब गिन पा रहे हो ना। समय तुम कैसे गिनते हो? दिन और रात के अनुसार गिन रहे हो ना। तो सूरज से पहले भी तो प्रकृति थी, नहीं थी? थी या नहीं थी? सूरज से पहले कुछ था या नहीं था? अब लोग कहेंगे कि आप थे, आपने देखा है। हाँ, हमने देखा है। हमने इसलिए देखा है क्योंकि नारायण ने सृष्टि की शुरुआत में पौराणिक ग्रंथों में इसी लीला को रचा। वेद व्यास की वाणी में कि सबसे पहला गीता का ज्ञान कि आत्मा परमात्मा, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और मोक्ष क्या है, ये सूर्य को प्रदान करा। सृष्टि की शुरुआत इस डायमेंशन में नहीं होती। सृष्टि की शुरुआत एक दूसरे डायमेंशन में होती है। वो जो डायमेंशन है वहां पर तुम्हारा ये समय नहीं चलता, क्योंकि वहां पर सूर्य और नक्षत्र नहीं है। सूर्य और नक्षत्रों के अनुसार ही तुम समय को गिन पाते हो। इन्हीं परिस्थितियों को, इन्हीं लीलाओं को समझ पाने के लिए नंबरों की उत्पत्ति हुई। नंबरों को जब तुम ढूंढोगे और उनकी शुरुआत तक जाने की कोशिश करोगे तो नंबरों का वर्णन ऋग्वेद में है। 0 ये काल है, इससे ही समय शुरू हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो 9 हैं ये नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों की ग्रेविटेशनल पुल, उसी से ही ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और उसकी लीलाएं रची जा रही हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड के परे जो परब्रह्म है वहां कोई समय नहीं है, इसीलिए परमात्मा निराकार है और वो साकार होता है इस लोक में आने के लिए। जब आप इस लोक में आते हो तो आपको माँ के गर्भ से आना होता है। माँ के गर्भ से आने में राम और कृष्ण ही परमेश्वर का स्वरूप कहलाए, उन्हें भगवान कहते हैं, अवतार कहते हैं। ये है वास्तविक अर्थ समय का। आप समय समझ ही नहीं पाए और ना आप कभी वेद पढ़ पाओगे और समझ पाओगे, क्योंकि वेदों को समझने के लिए सबसे जरूरी नेत्र होते हैं। ये वाली आंखें नहीं, दिव्य दृष्टि, उसे ज्योतिष कहते हैं। जब तक आप ज्योतिष नहीं समझ पाओगे तब तक आप समय क्या है ये नहीं जान पाओगे। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि समय क्या है, जन्म, मरण और पुनर्जन्म ये क्या लीला है, आप एक मूर्ख अज्ञानी की तरह सिर्फ वेद 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 चिल्लाओगे। वास्तविक वेदों को समझने के लिए समय को जानना होगा। समय को जानने के लिए स्वयं समय बन जाना होगा। स्वयं समय बन जाने के लिए निकोला टेस्ला की जो 369 फ्रीक्वेंसी है उसे समझना होगा। 3 स्टैंड फॉर मार्स, 6 स्टैंड फॉर राहु, 9 स्टैंड फॉर केतु। दिस इज द कॉम्बिनेशन इन अ ट्रायंगल व्हिच कंट्रोल्स द ग्रेविटेशनल पुल। ये 3 जो ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण स्वरूप है वही उस परमात्मा तक पहुंचने की जोनी है। ये है समय। प्रणाम, प्रणाम, नमस्कारम। कुरुक्षेत्र का समय है। कृष्ण और अर्जुन समय रोक के वार्ता कर रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र की भूमि में आसपास किसी को कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि कृष्ण ने अपनी योग माया से समय ही रोक दिया। अब तुम मूर्ख कहोगे कि टाइम कोई कैसे रोक सकता है। ये प्रतीकात्मक बातें हैं पुराणों की, ये सिर्फ भक्त ही समझ पाएंगे और योग साधक, आर्य समाजी नहीं। तो पार्थ ने पूछा कि केशव, तुम कहते हो कि ये जो गीता, ये जो विद्या है, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तुमने सृष्टि की शुरुआत में सूर्य को प्रदान करी थी। सूर्य तो पुरातन है, तेरी आयु तो वही है 88-86 उस समय जब थी, दोनों की ये समान आयु के थे। तो जब तक पार्थ शरीर का परिचय ले रहा था उसे ये चीज काल्पनिक ही लग रही थी। अरे मूर्खो, कृष्ण के कहने का वास्तविक स्वरूप ही नहीं समझ पाए। अयम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, यही वास्तविकता है। ये आत्मा तुम में भी वास करती है पार्थ, पर तुम इसे कभी जान नहीं पाओगे क्योंकि तुम इसे देखने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं जागरूक हूँ तो मैं सृष्टि के शुरुआत में भी था और मैं सृष्टि का जब सृजन होगा शंकर के हाथों तब भी रहूँगा और मैं ही ब्रह्मा बन के फिर से सृष्टि को रचूंगा। इसे कहते हैं काल। यही है तुम्हारे युग। जब युग की शुरुआत हुई तो सूर्य को ये विद्या दी। क्यों? क्योंकि सूर्य को गुरुत्वाकर्षण प्रदान करना था। सूर्य के पीछे ही तुम सब चक्कर काटते हो। ये सूर्य की शक्ति है। कौन सी शक्ति? ग्राउंडेडनेस। कौन सी शक्ति है ये ग्राउंडेडनेस? ग्रेविटी। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग। जब हमने ये विद्या सूर्य को दी तो सूर्य भी किसी चीज के चक्कर काटने लगा। उसी शक्ति को तो दूसरे डायमेंशन में बैठा हुआ ईश्वर कहते हैं। तो कृष्ण, कान्हा, कालिया, वासुदेव, केशव, अनेकों नाम है। लीलाधर, रणछोड़ पंछोर भी कहती है दुनिया। हाँ, छोड़ा था रन, उसकी भी एक कहानी है। जरासंध जब मेरी प्रजा को ही मार देता तो पहला कर्तव्य प्रजा के प्रति था
प्रजा का रक्षण, इसके लिए हमने अपनी द्वारका माँ समुद्र के पास बसाई, तो इसमें कौन सा पाप था? और जरासंध को हम क्षण भर में मार सकते थे। जब कंस का वध कर दिया, जिसके पास इतने वरदान थे, तो एक जिसकी टांगे यूं फाड़ के यूं यूं फेंकनी थी, वो क्या हम नहीं कर सकते थे? वो भी लीला थी, लीलाधर की। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय खाटू श्याम बाबा की। कौन है खाटू श्याम? बारब्रिक। आधे से ज्यादा मूर्खों को पता भी नहीं है जो वहां जा रहे हैं भीख मांगने कि पैसे दिलवा दे, मेरी इच्छा पूरी करवा दे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, खाटू श्याम कन्हैया मित्तल, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। उस फटे हुए बनिए पे तो हम बाद में वार्ता करेंगे। फटा हुआ बनिया हमने इसलिए कहा कि उसके संस्कार ही फट गए। वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाला था, जिसने आपके सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहा कि राम तो काल्पनिक है। कार सेवकों पे गोलियां चलवाने वाली उस समय किसकी सरकार थी? मुलायम ने करा था, लेकिन किन्हें? मुसलमानों को अपनी तरफ लाने के लिए कांग्रेस ने ये सारे कार्य करे, और वो कांग्रेस ज्वाइन करेगा राम का नाम लेके। खाटू श्याम के नाम का व्यापार कर रहा है। बनियागिरी इतनी प्रचंड है कि रोहतक में एक फंक्शन के 15 लाख रुपए दे रहा है। पहली बार जब हमने इसकी वाणी सुनी, तभी हमें यह था कि ये नीच है। क्यों? उसकी वाणी के अंदर ना हमें वीर रस का आभास हुआ। अरे मूर्ख, कांग्रेस की एक नेत्री ने, पार्षद ने इसकी वाणी सुन के कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, कांग्रेस छोड़ दी और तू कांग्रेस ज्वाइन करने चला था। ले लिए मजे, 2 दिन में ही बता दिया ना हमारे लोगों ने। अब आते हैं हम अपने असली पे। खाटू श्याम कौन है? बाबा खाटू श्याम बारब्रिक है। ये कौन है? घटोत्कच के पुत्र है। घटोत्कच कौन है? घटोत्कच आपका भीम का पुत्र है। किससे? हिडिंबा राक्षसी से। वो कौन थी? मायावी थी। हिडिंबा और हिडिंबा ये पुरानी कथाएं हैं। अभी सिर्फ खाटू श्याम की जो असली कथा है, जिससे तुम धर्म सीख पाओगे, वो समझे। तो ये लीला रची गई नारायण द्वारा। भीम का विवाह कराया गया हिडिंबा से, हिडिंबा से फिर घटोत्कच की उत्पत्ति, क्योंकि घटोत्कच की भी बलि चढ़वाई गई थी कुरुक्षेत्र में। ये भी लीला थी, इसका किसी और दिन वर्णन करेंगे। उनसे एक मायावी पुत्र हुआ। क्यों? क्योंकि घटोत्कच का विवाह कराया गया था दैत्यराज मुरा की पुत्री मौरवी से, जिसे कामकंठ का भी कहते हैं, जो आपके बारब्रिक खाटू श्याम बाबा की मम्मी हैं, जिनके पास मां कामाख्या का आशीर्वाद था। मां कामाख्या ने उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान करी थी। वहीं से बारब्रिक के पास 3 अमोघ तीर थे, जो पूरी की पूरी कुरुक्षेत्र की लीला, जो इतनी मुश्किलों से नारायण ने बिछाई, उसको क्षण भर में खंडित कर देते। इस अस्त व्यस्त होने से रोकने हेतु भगवान कृष्ण ने बारब्रिक से उनका सर मांगा, और बारब्रिक ने अपना सर हंसते हंसते प्रदान कर दिया उस परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यही ईश्वर है। और जब कृष्ण ने एक पत्ते पे पैर रखा और आखिरी तीर उस पैर को निष्क्रिय करता है, वही प्राण त्यागने का माध्यम बना। ये भी एक लीला है। कहने का भावार्थ ये है कि कृष्ण को इतने बड़े बलिदान के बदले में भी तो कुछ देना था। वही तो वरदान था कि अनंत काल तक तेरी पूजा मेरे ही स्वरूप में खाटू श्याम के नाम पे होती रहेगी। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। जय बाबा की। ओम नमो काल की देवाय नमः। ओम नमो काल की देवाय नमः। ओम नमो काल की देवाय नमः। ओम नमो काल की। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से मंत्रों को उपयोग करते हैं। ये योग उपयोग आपके मंत्र के उच्चारण पे है। किसी भी मंत्र का 108 बार कभी भी कोई भी मनुष्य सच्चे मन से अगर उच्चारण करेगा, तो वो अपने आप को ध्यान की स्थिति तक पहुंचा पाएगा। उसके पश्चात धारणा और फिर समाधि, समाधि के पश्चात योग दर्शन। पार्थ, मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हो या युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती। धर्म, धैर्य और साहस। प्रणाम, नमस्कार। हमसे कल कोई चर्चा कर रहे थे कि तुम कैसे गुरु हो, कैसे वो। तुम तो अपनी नंगी फोटोज़ का अश्लील प्रमोशन करते रहते हो। तुम ये योगा वोगा और ये जिम विम में अपनी एप्स दिखा रहे हो। मूर्खों से कलारी पर क्यों कहते हैं? 21 साल से हम वो कर रहे हैं। लड़ने की कला, युद्ध की कला। ये लंबे बाल और ये माथे पे तिलक देख के और ये मोर पंख देख के तुम्हें अगर ये लग रहा है कि गुरुजी तो थोड़े से मीठे हैं, गुरुजी बहुत कड़वे भी हैं, जिन्होंने गुरुजी का कड़वाहट चखा है उनसे पूछ के देखे। इस वीडियो में गुरुजी के अतीत के परिचय को जो भी जानता है 2019 के पश्चात, तो गुरुजी ने कितनों का नरसंहार करा है, जाके देखे, उन लोगों से जाके मिले। आप
योग करते हो शरीर को लचीला बनाने के लिए, ताकि मर्मा शास्त्र के जो केंद्र बिंदु है वो जागरूक हो सके। ये समझ आया? मुश्किल है थोड़ा, लेकिन समझने की कोशिश करें। हमने अपने जीवन में 21 साल तक डेली 10 से 12 घंटे तक व्यायाम किया है, जिसमें हम डेली दिन में 3 से 4 घंटे तक अलग अलग स्वरूप योग के, अलग अलग स्वरूप, अब वो फॉर्म्स हैं, अब वो तुम पिलाटे विलाटे, ये सब हमारे योगासनों से जन्मे हैं। कुंफू भी योगासनों से ही उत्पन्न हुआ है। शरीर को लचीला बना के जब तुम शरीर के आसन और प्राणायाम को जोड़ दोगे तो टाई ची की उत्पत्ति होती है, जो शरीर के अंदर कुंडलिनी शक्ति, जैसे वो ची शक्ति, की शक्ति, जापान में नेन वेन चक्रा, ये सब बोल के तुम समझ रहे हो। ये इस तरीके से शक्ति को संतुलित करने का जो मार्ग है वो योग आसन है। और योग प्राणायाम इस विद्या को ग्रहण करना, अपनी श्वास पे अपना नियंत्रण, जब श्वास पे नियंत्रण होगा तभी तो आपकी बुद्धि पे आपका नियंत्रण होगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में आपके पाइनियल ग्लैंड को, त्रिनेत्र को ऑक्सीजन चाहिए। जब वो ऑक्सीजन वहां तक जाएगा उसके पश्चात ही डीएमटी सेक्रेशन और बाकी रिएक्शंस होंगे, बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू फंक्शन। अब ये साइंस में हो जाएगा, लेकिन फिर वही आप कहोगे कि गुरुजी साइंस, अरे मूर्खो, गुरुजी का परिचय अलग अलग रूप में अलग अलग समय पे बदलता रहा है। बचपन में हमारा उपहास भी उड़ाया जाता था, कालिया पालिया, ये वो, तांत्रिक, बंटी पंटी, चड्डी पड्डी, गुंडा पुंडा, अनेकों नाम है, इन सब से परिचय हो गया। हमारा वास्तविक परिचय है आत्मा। उस आत्मा तक अगर आप अपना जीवन ले जाना चाहते हो तो आप भी योग करें। योग का अंश है आसन और प्राणायाम। सूर्य नमस्कार तो शुरू करें मूर्खों। डेली आप आधे घंटे सूर्य नमस्कार सच्चे मन से सूर्य के उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए, सूर्य के जो नाम है, जो उसके स्वरूप हैं, सूर्य को अपनी शक्ति जब तुम प्रदान करने के स्वरूप में उससे विटामिन डी ग्रहण करोगे, जब सूर्य का निकलने का समय है, ब्रह्म मुहूर्त के बाद 90 मिनट बाद जब सूर्य उदय होता है, तो वो जो पहली 15 मिनट है और उसके पश्चात की जो 30 मिनट है, वो तुम्हारे शरीर के कुंडलिनी चक्रों को जागरूक करके तुम्हें बुद्धि देगी, बल देगी। इसलिए कुछ मत करो, सिर्फ सूर्य नमस्कार करो। और ये हॉट योगा, विक्रम योगा, नंगा योगा, डोगा, बियर योगा, वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए नहीं होगा। प्रणाम प्रणाम, नमस्कारम। ओम नमो कालकी देवाय नमः। नमो कामधेनु देवी जगदम्बेश्वरी आदिशक्ति स्वरूपा जगत जननी माँ कमलेशाय नमः। ये इतना लंबा बोल दिया, समझ आया नहीं। कहने का अर्थ है गाय हमारी माता है और तुम्हें कुछ नहीं आता है, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि वो शरीर हमारी माता है। नहीं, वो शरीर केवल प्रतीकात्मक है, वो शरीर मेटाफोरिकल है। गाय हमारी माता इसलिए है क्योंकि माता के स्वरूप में जब तुम्हारी माँ का दूध बनना बंद हो जाता है तो उसका दूध पी के रामकृष्ण पहलवान बने। अब तुम उसी गाय का खून पीने लग गए तो तुम्हारा नरसंहार तो अवश्य करेंगे हम। लेकिन फिलहाल हम अपनी माता की बात करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वेद व्यास को इस तरीके से गाय को निर्धारित करके दिखाया कि एक गाय के अंदर पूरा ब्रह्मांड वास करता है। उसके खुरों से लेके सींग तक, उसके कंठ से लेके उसके मल तक सब कुछ पवित्र है। वही वो जीवन है जो अमृतत्व प्रदान करती है। कैसे करती है? पिछले समय में जमदग्नि सप्तऋषियों में से इस प्रकृति का वो सप्तऋषि है जिसने एग्रीकल्चर की पाइनियरिंग करी है। उसी की वजह से एग्रीकल्चर प्राप्त हुआ है आपकी सिविलाइजेशन को। उनके पास देवी कामधेनु थी। देवी कामधेनु की पुत्री नंदिनी भी कही गई है। और ये पूरा समग्र संसार ऋषभ और इन सब की संतानें ये हैं। हमारे लिए ये प्रतीकात्मक रूप है। अगर तुम पुराणों को गलत मिसइंटरप्रेट करके बिना उसका जो दैविक अर्थ है उसके ऊपर अध्यात्म का अर्थ है, अरे फिर तो तुम्हारे लिए हनुमान बंदर और वो सूरज खा गया। ऐसे मूर्खों से हम वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविक अर्थ ये है कि गाय कामधेनु कैसे है। काम जो इच्छा है, कामना, उसको पूरी करने वाली जो देवी है उसे कामधेनु कहते हैं। उसी को ही कमला कहते हैं, उसी को ही कमलेश्वरी कहते हैं। वही देवी आदि शक्ति का 10 महाविद्याओं का सबसे प्रचंड रूप है। ये तो होगी ये हवाबाजी जो पॉडकास्टों में लोग करते हैं रट के आके। असली वास्तविक अर्थ क्या है? अपनी माँ की सेवा करो, गौ सेवा करो, दूसरी स्त्रियों को माँ के रूप में उनकी भी सेवा करो। वो देवी अपने आप प्रसन्न हो जाएगी।
तुम यहाँ बलि देने लग गए, भैंसे काटने लग गए। नपुंसको महिषासुर भी राक्षस प्रतीतात्मक था। अबे भैंसा नहीं था, मानव था, लेकिन उसमें शक्ति इतनी ज्यादा थी जो भैंसे के प्रतीतात्मक रूप में थी। सांड से कभी टक्कर खा के देखो, पता लग जाएगा। झोटे से कभी टकराओ, चूर चूर हो जाओ, जब जान जाओ कि असली महिषासुर कौन है। और तुम्हें भैंसा काटना है। माँ काली का गढ़ क्या है? बंगाल। वहां पे तुम्हारी स्त्रियों का बलात्कार होने लग रहा है, जाओ उन राक्षसों का वध करो, देवी अवश्य प्रसन्न होगी। लेकिन जानवरों की हत्या करके, धर्म का व्यापार करके तो तुम उस देवी को सिर्फ तिरस्कृत कर रहे हो। फिर आ जाते हैं हम अपनी माँ पे, कामधेनु। कामधेनु कामना पूर्ण कैसे करती है? पुरातन काल में एक राजा, दो राजा, तीन राजा, सबसे बड़ा कौन राजा? इसके पास 10,000 गाय, इसके पास 50, उसके पास लाख। चक्रवर्ती सम्राट के पास 10 लाख, उसके ऊपर 50 लाख, क्योंकि गाय से ही सब कुछ है। गाय का दूध, उसको तुम बेचोगे, बेचो ना बेचो, घी निकालो, पनीर निकालो, दही, इससे तुम्हारे शरीर को पोषण मिला। इन सारी चीजों को बेच के तुमने अर्थ ग्रहण करा। उसके अलावा तुमने उस गाय के गोबर और गोमूत्र से खेती करी, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो जुड़ी हुई है इसी व्यापार के साथ। उससे क्या हुआ? तुम्हारे अनाज जो उत्पन्न हुआ उसने तुम्हारे परिवार को पोषण दिया। तो गाय, इसी से अर्थ जनरेट होता है। जब अर्थ जनरेट हो जाएगा तो सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए ये देवी कामधेनु है। नमस्कारम, प्रणाम, नमस्कारम। हमसे किसी ने कहा कि सिद्धियां क्या हैं? क्या आप हवा में उड़ सकते हो? अच्छा, जो हवा में उड़ेगा वही ज्ञानी कहलाएगा। अच्छा, वास्तविक रूप में कृष्ण ने कोई ऐसे चमत्कार नहीं किए जिनको हम समझ रहे हैं। ये वेद व्यास की वाणी से ऐसे दार्शनिक रूप में बताई गई चीज़ें हैं जो भक्ति का भाव उत्पन्न करे। इसीलिए अगर भक्ति की तरफ समर्पित होना है तो पुराण पढ़े जाते हैं। और ज्ञान के प्रति अगर तुम्हें ये जिज्ञासा है कि सही क्या है, गलत क्या है, वास्तविकता, ज्ञान, विज्ञान, तो वेदों की तरफ जाना है। और अगर ब्रह्म विद्या चाहिए तो उपनिषदों की तरफ, और उससे भी ऊपर जाना है तो गीता की तरफ, और गीता की तरफ जाना है तो ज्ञान योग की तरफ, ज्ञान योग की तरफ जाना है तो फिर भक्ति योग, भक्ति योग में से कर्म योग और सांख्य योग। ये सारी जो लीलाएं जो चलने लग रही हैं, इन्हीं सब से आप जान पाते हो कि परमात्मा की शक्ति आपके शरीर में है। वो आपके शरीर में कैसे आती है, जाती है, वो आपके द्वार है। 7 द्वार शरीर के अंदर जो ये हैं, कुंडलिनी चक्र 7वां सबसे ऊपर, जो 6 अंदर हैं, ये इसके बाहर जो फ्रीक्वेंसीज हैं, अरे ये फ्रीक्वेंसीज हैं। सबसे ऊपर आपकी 963 है, दैट इज योर सहस्त्रार चक्र। लेकिन 11,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। अब ह्यूमन बॉडी कैन नॉट लिसन बिलो 20 हर्ट्ज एंड अबव 20,000 हर्ट्ज। अगर कोई अपने आप को साधक इतना शुद्ध कर ले कि वो दूर तक की चीजें सुन सके जो ह्यूमनली पॉसिबल है, उसी को तो टेलीपैथिक एसेंस, साइको काइनेसिस और ये पायरोकाइनेसिस, ये सारी चीजें ये आपके शरीर के अंदर जागरूक करी हुई कुंडलिनी चक्रों से उत्पन्न होती है। और अनेकों सिद्धियां हैं, 64 सिद्धियां, कलाएं कृष्ण ने ग्रहण करी। ये कहते हो तुम कि राम की 2 कम थी। अरे भैया कम थी, क्योंकि राम छल नहीं करता था, उस युग में नहीं थी जरूरत। इस युग में काल की है, उसके पास कौन सी सिद्धि है? सिर्फ वशत्व। वशत्व तक पहुंचने के बाद इन अष्ट सिद्धियों के द्वार खुलते हैं और मैनिफेस्टेशंस होती हैं। वो मैनिफेस्टेशंस हैं सिक्स सेंस, इंट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर, सीइंग थिंग्स, आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह। इन सब के नाम पे तुमने दुकान खोल दी। मत करो व्यापार, ये सिद्धियां हैं, नाश कर देंगी वरना तुम्हारा। प्रणाम, प्रणाम, नमस्कारम। क्या ये जो मस्जिदें हैं ये पहले मंदिर थी? नहीं नहीं, ये तो आपने बनवाई हैं, शाहजहां ने बनवाई हैं। अच्छा, तो ये क्यों कहते हैं कि वो शिव मंदिर था तेजोमाल्या नाम से? उसके नीचे का जो तहखाना है वो खुला क्यों नहीं अब तक? उसके अंदर जो ये सारी चीज़ें हैं, अब मंदिरों के अंदर कमल क्या कर रहा है? मंदिरों के अंदर स्वास्तिका का चिन्ह क्या कर रहा है? मंदिरों के अंदर मोर क्या कर रहे हैं? अल्लाह के वहाँ पे मोर था? मोहम्मद साहब मोर पे उड़ के गए थे क्या जन्नत? अरे वहाँ मोर थे ही नहीं, मोर भारत में है। तो मस्जिदों के अंदर ये आकृतियाँ आज भी तुम देख सकते हो। जिस भी मंदिर के अंदर ये सब तुम्हें दिखाई दे, समझ लेना वो मंदिर, वो मस्जिद, वो सनातन का घर हुआ करता था। ऐसे 40,000 मंदिरों को तोड़ के
मुसलमानों ने उन मंदिरों के सर पे टोपी पहना दी, उसे तुम गुंबद कहते हो। अरे मूर्खो, तुम्हारे मंदिरों को लूटा, तोड़ा और वहाँ लिखा, गाड़ दिया और हम हर मंदिर में एक दीवार छोड़ दी ताकि आने वाले समय में तुम्हें तुम्हारी गुलामी दिखती रहे। ये प्रतीकात्मक, मानसिक रूप से तुम्हें गुलाम बनाने के लिए किया गया। और कुरान के अनुसार तो ये जो किसी की तोड़ के बनाई गई वो हराम है, लेकिन जब मज़हब ही हराम हो तो फिर क्या करे हरामी? हूर की इच्छा में फट जाए जिहादी नमाजी, यही चल रहा है। लेकिन सारे मंदिर थे जो आज तुम मस्जिद बना रहे हो और हम सारे लेंगे वापस। Not even a single one will be spared। अब तुम ये कह रहे हो कि जज साहब, माय लॉर्ड, हमने जब मंदिर बनाया, ये धरती में दफन हो गया, उसके ऊपर बाद में इन लोगों ने इसे मस्जिद बनाया है। अच्छा, अरे भैया, चिट भी उनकी, पट भी उनकी। वो तो कहते हैं कि धरती अल्लाह ने बनाई, अल्लाह की है, तो वक्फ बोर्ड की है, वक्फ की है। तुम सब लोग काफिर हो, तुम हमारे यहाँ पे किराएदार हो, तो जिजिया दो। ये भी तो लिखा हुआ है कुरान में। अब इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जाओ, मंदिर देखो, हिंगलाज माता का मंदिर देखो, बलूचिस्तान में जो शिव मंदिर थे, कश्मीर के अंदर तुम्हारे मंदिरों को, अरे तुम्हारी मंदिरों को, तुम्हारे वैद्यालयों को, तुम्हारे गुरुकुलों को, तुम्हारे अखाड़ों को, तुम्हारे जितनी भी ये विश्वविद्यालय, जो बड़े गुरुकुल, नालंदा किसने जलाई? बख्तियार खिलजी, उसे तुम अपना वली कह देते हो। बाकी किसने जलाई? तैमूर, लंग, पंग, ढंग, भंग, जहांगीर। उसके बाद तुम और ये नाम रख रहे हो। क्या कर रहे हो? लुटेरे थे ये सारे, अपनी बहनों के साथ संभोग करने वाले, दूसरों को काफिर कह के मारने वाले, उनसे उनके धर्म के विरुद्ध कार्य करवाने वाले, उन्हें तलवार की नोक पे कन्वर्ट करने वाले, ये आतंकवादी राक्षस हैं। And anybody who believes that Mughals are their forefathers will be eradicated from the face of this earth. Pranam. Namaskaram and welcome. Today we're going to talk about Trinity. What do you mean by Trinity? What is the meaning of Trinity? Brahma, Vishnu, Mahesh, the creator, the preserver and the destroyer. What does this mean? This is how everything started. No, this is not how everything started. This is how time came into existence. According to Sanatan Dharma, there's something before time, that is your true Ishwar, Paramatma, the original cosmic being, the spiritual energy, the one who is vibrating and controlling everything. When time started, the creation was given as a task to Brahma, and preservance was given to Narayan, the one who you pray as Ram, Krishna, Kalki, according to Sanatan culture. And then comes the destroyer, which is the energy, the dark matter. And now what happens? The dark energy and dark matter gave life. Everything came into existence. That is the energy. In the beginning there was nothing. From that nothing, from that darkness which you cannot see and you cannot understand, because you see everything which is colors, and your vibgya gets absorbed with darkness. So from darkness came light. This is what's the true meaning of finding yourself. This is the true meaning of enlightenment. The light is inside you. Atmandeepo Bhava. This is so funny, but even Buddha knew this thing. And what have you people made? A mockery out of it in the name of Trinity. The Holy Father, the Son and the Holy Spirit. Who is the Father? The Father is the Parameshwar. Who is the Holy Spirit? Holy Spirit are the Tridevas. Tridevas as in the creation, the preservance and destruction. And why are you praying to the Son? Because inside the Son there resides
the energy which is in each one of you, because from where everything came into existence is darkness, nothing. From nothing came light. This light took form of the Holy Spirit. That Holy Spirit is responsible for you humans. You were never able to understand the true meaning of this, and right now you are hoping that you're gonna enter heaven and stay there forever. Foolishness. The church was built on the grave of Jesus, whose real name was Yeshua, which means Yehuah, which means Agnidev in Rigved in Sanskrit. Yehuah is also prayed in Judaism. Who was Jesus Christ? A Jew. If you are so stupid that you cannot even connect the dots till that everything came from Sanatan and Sanatan came from darkness, because darkness absorbs everything, and before time there was nothing, and then dark matter, dark energy, and the cosmos and the humans and your stupidity. Pranam. Pranam. नमस्कारम। आज हम वार्ता करेंगे मंत्रों के बारे में। वेदों में सामवेद हूँ मैं पार्थ, ये कृष्ण की वाणी थी। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हो तो आपके शरीर के अंदर के सभी कुंडलिनी चक्र वाइब्रेट करते हैं। उस वाइब्रेशन को जब तुम लोग इक्वलाइज कर लोगे तो तुम इस संसार की वाइब्रेशन से जुड़ पाओगे। इसी क्रिया को साधना कहते हैं, भक्ति कहते हैं। अब कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? ये जो तुम्हारे मौसम में इतने देवी देवताओं के जो त्योहार हैं, वो त्योहार किस लिए बनाए गए? उन त्योहारों का वास्तविक अर्थ यही है कि जिसका त्योहार उसका मंत्र का करो उच्चारण। हनुमान का करोगे तो भक्ति होगी, हनुमान का करोगे तो बल और शक्ति होगी, कृष्ण का करोगे तो शांति होगी, संतुष्टि होगी, शंकर का करोगे तो कष्ट हर लिए जाएंगे, देवी भगवती का करोगे तो सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसी प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में देवी देवता, वन देवी, वन देवता, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि देवता, इन सभी को पूजा गया है। इसी चीज़ को मूर्ख मनुष्य समझ नहीं पाए। वो ईश्वर प्रकृति में वास करता है, पुरुष के रूप में हर मनुष्य में वास करता है, राम में भी वास करता है, कृष्ण में भी करता है, कालकी में भी करता है, तुम में भी करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि तुम उसका वास्तविक परिचय ले ही नहीं पाए। उसका वास्तविक परिचय लेना है तो सभी मंत्रों का एक मूल मंत्र बताते हैं, उसे कहते हैं ओम। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे बहुत गहराई से तो ओम सभी कुंडलिनी चक्रों को एकसार करेगा। लम, हम, यम, ये जो कुंडलिनी चक्रों को जागरूक करने वाली जो ध्वनियाँ हैं, इन सभी ध्वनियों की उत्पत्ति ओम से हुई है। The first sound which came into existence was Om. ओम की वाइब्रेशन ही आज्ञा और सहस्रार के द्वार खोलती है। ये है मंत्रों का वास्तविक अर्थ। और मंत्र बेचे नहीं जाते, दीक्षाएं दी जाती हैं, ली जाती हैं, पैसे लिए जाते हैं, दिए जाते हैं। वास्तविक गुरु के जीवन का उद्देश्य सिर्फ सनातन की स्थापना है और कुछ नहीं। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वही शिव है। शिव कौन है? शिव सत्यम है, सत्यम शिवम सुंदरम है। महादेव कौन है? देवों का देव महादेव है, उससे ही रुद्र शंकर है। शंकर को जब क्रोध आता है तो ब्रह्मा का भी शीश कट जाता है। ये पौराणिक कथाएं आपके समझ तो आएंगी नहीं, लेकिन ये समझे, शिव सत्व गुण में सबसे उच्च और सबसे पवित्र क्यों है? शिव ने युगों युगों तक परमानंद की स्थिति प्राप्त करी, जिसे ध्यान कहते हैं।
जब आप अपने सभी कुंडलिनी चक्रों को भैरव विज्ञान तंत्र की विद्या से सक्रिय कर लेते हो तो त्रिनेत्र माथे के बीचों बीच जो पाइनियल ग्लैंड है वहाँ कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको इस संसार की माया से परे कर देते हैं। हर वो मनुष्य जो इस प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएगा वही तो माया के बंधनों से मुक्त हो पाएगा। शिव ने इसी विद्या को सप्तऋषियों और परशुराम को प्रदान करा। उन्हीं सबसे ये विद्या लिखित रूप में तुम तक आई और भैरव विज्ञान तंत्र कहलाई। लेकिन तुम लोगों को लगता है कि भैरव विज्ञान तंत्र खोपड़ी के अंदर शराब पीना है, जो तुम्हारी अज्ञानता है। असली अघोरी और असली तांत्रिक तंत्र विद्या ग्रहण करे हुए मनुष्य सत्व गुण का परिचय रखते हैं। उन्हें पता है कि अपनी योग माया से कैसे उस परम शक्ति के साथ जुड़ा जा सकता है। शिव युगों युगों तक परमानंद की स्थिति में रहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। जब आप ध्यान लगाओगे तो इस संसार की मोह माया से मुक्त हो जाओगे। शिव ही आदि योगी है, शिव ही नारायण है, शिव ही राम है, शिव ही हनुमान है। और हनुमान का भक्त कौन? हम। हनुमान किसका भक्त? राम का। राम किसका भक्त? शंकर का। शंकर किसकी भक्ति कर रहा है? वो भी तो राम की कर रहा है। राम कौन है? वही तो नारायण है। नारायण कौन है? त्रिदेवों का अंश है। ये कहाँ से आए? यही तो ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? मोह माया है। ब्रह्म के अनेकों अर्थ होते हैं। एक ब्रह्म and welcome. Today we're going to talk about constitution and how your constitution is totally against Sanatan Hindus. इसी को काले कानून लोग चिल्लाते हैं पर जान नहीं पाते कि वो है क्या। देश का बंटवारा हुआ, गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं, कहते हैं नहीं मेरी लाश के ऊपर से बंटवारा होगा। कहने वाला 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिला रहा है। पाकिस्तान वो पैसे लेता है, बलूचिस्तान के राजा को जाके वो लोग फिर मार देते हैं, उसकी संपत्ति लूट लेते हैं। ये सारा ब्लडशेड गांधी जी के हाथों पे है। और नेहरू जी, सेक्सी नेहरू, नॉटी नेहरू, चाचा नेहरू, इनकी हरकत थी। उसके पश्चात नेहरू जी ने क्या करा? इंडियन मैरिज एक्ट, आपकी हिंदुओं की एक से ज़्यादा शादी ना हो सके इसका कानून लाया गया ताकि उनके प्रिय मुसलमान बच्चे प्रिंट करते रहें, छापते रहें। और वो छापते रहे क्योंकि उनमें अनेकों शादियां करने का अनुमति थी और बच्चे तो करने ही हैं। तभी तो बंटवारे के समय जो 3 करोड़ थे आज 50 करोड़ हो गए। और तुम हिंदू, तुम्हारी स्त्रियां बांझ हो गई, पीसीओडी हो गई, उनको ये सारी बीमारियां चलती आ रही हैं। ऑल थैंक्स टू सेक्सी नेहरू। उसके पश्चात उनकी बेटी आई। इन लोगों ने तुम्हारे देश को बर्बाद करा, इमरजेंसी लगाई। उसके पश्चात दूसरों को मारना, जेल में डाल देना अंधा कानून है। इस प्रकार इंदिरा ने अपना वर्चस्व दिखाया। उसके पश्चात इन्हीं ने ही जब बांग्लादेश के टुकड़े हुए तो उन 93,000 सैनिकों को क्यों छोड़ा? उनको उसी समय या तो मार देना था। उन्हीं लोगों ने बाद में जाके बलूचिस्तान में बलात्कार और कत्लेआम करा। उन 93,000 को तुम एज अ लेवरेज यूज करके पीओके ले सकते थे, लेकिन इंदिरा खून तो नेहरू का ही थी, इसीलिए ये कुछ नहीं हुआ। और आज उन्हीं नीचों के रजाकारों ने बांग्लादेश में बचे हुए हिंदुओं की माँ बहन एक कर दी है। आप यहाँ बैठ के विधवा विलाप करते रहें। उसके पश्चात आए राजीव जी। राजीव जी के समय पे जैसे इंदिरा को मारा गया, तुम लोगों ने सिखों का नरसंहार करा। जो अच्छे सिख थे उन्हें मारा। जो खालिस्तानी सिख हैं उनकी उपज तो पाकिस्तान में हुई थी, उन्हें मारने की चेष्टा क्यों नहीं करी? तुम लोगों ने हमें बांटा, हमारे टुकड़े करे, हमारे धर्म पे आहत आई। उसके पश्चात तुमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड एक्ट, ऐसे अनेकों ढकोसले पैदा करे। आपके जितने भी मंदिर हैं वो सरकार के अधीन है, और तिरुपति बालाजी जो पूरे संसार में बहुत ही ज़्यादा फेमस है मंदिर, उसके लड्डुओं में गाय की चर्बी, गाय का मांस, सुअर की चर्बी, मछली का तेल, ये सब आप सभी हिंदुओं को खिलाया गया, परोसा गया। 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं ने वो लड्डू खा लिए। अब तुम सबका धर्म भ्रष्ट हो गया। अब ये बताओ, अगर इफ्तारी पार्टी में गौमूत्र मिला दूं तो कैसा लगेगा, या सुअर की चर्बी मिला दूं तो इस समय भारत में हर तरफ आग जल रही होती। लेकिन हिंदू तो नपुंसक है, तो तुम्हें नपुंसक बनाया गया है तुम्हारी एजुकेशन के ज़रिए, तुम्हारे लीगल सिस्टम के ज़रिए। तुम्हारा कश्मीर किसने दिया? रियासत दी नेहरू जी ने। श्रीलंका को आइलैंड बांटे जा रहे हैं भारत के अंदर। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हैदराबाद रोड मांग रहा था पाकिस्तान तक का, वहाँ का जो निज़ाम था उसके रज़ाकारों ने भी कत्लेआम किया हिंदुओं का। ये जानना चाहते हो तो थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो। वास्तविकता ये है कि every law that was changed by Congress was anti-Sanatani to destroy your culture. हिंदू रन स्कूल्स को 25% दलितों को और दूसरे धर्म के बच्चों को फ्री में पढ़ाना होता है। मस्जिद और मदरसे, इनके अलावा चर्चेज में ये प्रावधान क्यों नहीं है? हिंदू रन गुरुकुल्स अलाउड नहीं है। तुम अपने धर्म की वेद पुराणों की तालीम नहीं दे सकते, लेकिन मदरसे के अंदर बम बनाना, जिहाद करना, लव जिहाद करना, लैंड जिहाद करना, झूठी खबर बोल के ज़मीनें कब्जाना, काफिरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, जुम्मे की नमाज के बाद जाके दंगा कैसे करना है, ये सारी तालीम दी जा रही है। मदरसों के अंदर जाके पूछो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट कौन, तो वो मुँह देते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अरे अल्लाहू अल्लाहू करके तुम उन बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हो। या तो वो बच्चे पत्थर मारेंगे, जिहाद करेंगे, गौ तस्करी करेंगे, पंचर लगाएंगे, नाई बन जाएंगे और यही सब करते जाएंगे। तो तुम मुसलमान भी जागो, तुम गुलाम हो अमेरिका के, डीप स्टेट के, कतर के, मस्जिदों में बैठे आलिमों के, जमात के। ये वास्तविकता है। आने वाले समय में हम सभी मदरसों को सात्विक करेंगे। प्रणाम प्रणाम, जय श्री कृष्णा। आप कौन सा म्यूजिक सुनते हैं? आज की रात मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए। इस पे एक नंगी कन्या थिरक रही है और उसको देख के जवान बच्चे अपनी काम वासना सिद्ध कर रहे हैं बाथरूमों में। इसके अलावा पुराने गाने, पुराने गीत, आपके हर दूसरे गीत में एक फिरंगी लौंडिया को नचवाना, ये तुम्हारी म्यूज़िक की सभ्यता है बॉलीवुड की। तुम्हारे हर गाने के अंदर जो आइटम सॉन्ग जिसे तुम कहते हो, हर फिल्म में है। पुष्पा मूवी के अंदर समंथा को आधे नंगे कपड़े पहना के नचाओ, तमन्ना को नचवाओ, कटरीना को तुम शीला की जवानी पे नचवाओ या चिकनी चमेली पे। बॉलीवुड हैज़ ऑब्जेक्टिफाइड फीमेल्स, और जो लोग इन्हें देख के एडिक्ट होंगे वो अपेक्षाएं रखेंगे कैटरीना को प्राप्त करने की, और जब कैटरीना ना हो पाएगी उनकी, तो वही लोग हैं जो बलात्कार करेंगे। सेक्स परोसा जा रहा है टिकटॉक के ज़रिए, बॉलीवुड के ज़रिए, हॉलीवुड के ज़रिए। आप लोगों को, स्त्री को ऑब्जेक्टिफाई करके यही लोग दिखा रहे हैं। आप लोगों ने कैसी कैसी फिल्में बनाई चरित्रहीनता को प्रमोट करने वाली। आपके सभी गाने नग्नता के हैं। आपके सभी गानों के अंदर हिंदी का प्रयोग कहाँ होता है? आज की रात हुस्न का मज़ा आँखों से लीजिए। आँखें क्या हैं? हिंदी संस्कृत में नेत्र है, आंखें तो शब्द भी हमारा नहीं। हुस्न क्या है? जवानी, यौवन। हम तो उसे हुस्न नहीं कहते। ये अश्लीलता फैलाई गई सलीम जावेद द्वारा 1990 के पश्चात, जब अंडरवर्ल्ड ने अपना शिकंजा बॉलीवुड पे कब्जे के रूप में ले लिया और जो फिल्में रिलीज़ होनी है
वो अंडरवर्ल्ड डिसाइड करता था, और जो धर्म का प्रचार करने वाला गुलशन ग्रोवर था उसे मार दिया था कुत्ते की तरह। और RT सीरीज कोई भी धार्मिक गाने नहीं, लेकिन अधनंगी स्त्रियों की वीडियोस और आइटम सॉन्ग अवश्य प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी डरते हैं, वरना उन्हें भी उन्हीं के पूर्वजों की तरह मार दिया जाएगा। तो 1990 के पश्चात बॉलीवुड ने तुम्हारी सभ्यता को खंडित करना शुरू किया गानों के जरिए। उसके पश्चात सनातन का मजाक उड़ाया गया। ओम नमः शिवाय करता हुआ पंडित बलात्कार करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन असल में तो मुल्ले हैं। मुल्ले कौन से? मुल्ले का अर्थ होता है पढ़ा लिखा मुस्लिम आलिम। वही तो हैं जो मस्जिदों में लड़का हो या लड़की चढ़ जाओ उन पे। उनको तो कभी नहीं दिखा रहे तुम, लेकिन हर फिल्म के अंदर सनातन का मजाक उड़ाना, पीके के अंदर परमात्मा को काल्पनिक बताना, ओ माय गॉड के अंदर जो पूजा पद्धतियां हैं उन्हें कुकृतियां बताना। अरे कुकृतियां तो मरे हुए की जो कब्र है उस पे चद्दर चढ़ाने को भी बोलते हैं। कुकृतियां तो चर्च में जाके कैंडल जलाना और अपनी कमाई का 10% देने को भी कहते हैं। लेकिन बॉलीवुड सिर्फ सनातन विरुद्ध है। हर एक फिल्म के अंदर तुम्हें सनातन विरुद्ध चीजें दिखाई दे जाएंगी। देश विरोधी ताकतें पाकिस्तान में, अमेरिका में CIA के रूप में बैठ के तुम्हारे यूथ को जो चीजें परोसी जा रही हैं उसे नियंत्रित करती है। तो आज की रात हुस्न का मजा आंखों से हो जाए। प्रणाम प्रणाम। नवरात्रे आ रहे हैं, 9 देवियों को प्रसन्न करें, अपनी इच्छाएं पूरी कर लें। ये होता है नवरात्रों का वास्तविक अर्थ। नहीं, भक्ति, साधना, शरीर की शुद्धता, धर्म का पालन करना, गौ सेवा करना। अभी नवरात्रे हैं, 4 बार नवरात्रे आएंगे, 2 दार्शनिक 2 अदृश्य। अदृश्य में तांत्रिक साधनाएं 10 महाविद्याओं की जाती है, उसमें भी भक्ति ही होती है। और जो दार्शनिक है जिनमें हम कन्याओं को भोजन कराते हैं, हम तो कन्या को देवी के रूप में ही पूजते हैं। जो छोटी बच्ची है वो हमारे लिए देवी ही है, और हम अपनी कन्याओं के साथ संभोग नहीं करते। ये चीज़ हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फिर से कुछ मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे जिन्होंने बंगाल में माँ काली की मूर्तियाँ तोड़नी शुरू कर दी है। नवरात्रों का सिग्निफिकेंस है, आपके हर त्योहार का सिग्निफिकेंस है। आपकी होली, दिवाली, गुरु पूर्णिमा, पितृ का समय, दिवाली के पश्चात लक्ष्मी की पूजा, कृष्ण की पूजा, नरकासुर जयंती, इसके पश्चात आपकी वराह जयंती, विष्णु की देव उठनी, देव सो गए। ये सारी चीज़ें पौराणिक कथाओं में त्योहारों के रूप में बताई गई। त्योहार होते हैं समग्र संसार के अंदर जो सनातन के प्रचार को सक्रिय करे। जब आपकी लोरी आती है, ओणम आती है, पोंगल आती है, ये सब त्योहार फसल की कटाई के होते हैं। फसल कटेगी तो लोगों में खुशहाली आएगी, क्योंकि अर्थ ग्रहण होगा, मिठाइयाँ बनेंगी, गाय की पूजा होगी, गाय के दूध से मिठाइयाँ बनेगी, उन्हें खिलाया जाएगा, लोगों में भक्ति का भाव बढ़ाया जाएगा। ये असली वास्तविक अर्थ था त्योहारों का। तुम लोगों ने हमारे त्योहारों को भी दूषित कर दिया। होली पे पानी बर्बाद होगा, दिवाली पे प्रदूषण कर दोगे, जन्माष्टमी पे दही हांडी की हाइट पे तुम विधवा विलाप करोगे, रक्षाबंधन को पेट्रियार्की, और करवा चौथ जो एक ऐसा नक्षत्र है जो आयु बढ़ाएगा आपके पति की साधना से और आपका समर्पण अपने पति के प्रति, उसे नसीरुद्दीन शाह की अर्धांगिनी कहती है कि हाय हाय, this is so patriarchal, this is so stupid, what kind of a stupid thing you're doing। अंग्रेजी बोलने से आप ज्ञानी नहीं कहलाती, मिसेस सारा भाई। प्रणाम।